नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणिकता अनिवार्य। होने वाला है कृषि मेला का आयोजन, तैयारी हो गई शुरू। मतदान केंद्रों का आलेख्य सूची हुआ प्रकाशित। शहीद के नाम से जाना जाएगा सरकारी अस्पताल। झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक के विरुद्ध लगातार चल रहा है अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। यूपी सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाने को लेकर आधार प्रमाणीकरण शासन के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में संस्थानों के नोडल डीजी शक्ति को प्रशिक्षित किए जाने हेतु कलेक्टेरिएट के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 200 संस्थानों के नोडल डीजी शक्ति ने प्रतिभाग किया। इसमें देवरिया जनपद में स्थित राजकीय महाविद्यालय और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, स्व वित्त पोषित महाविद्यालय और मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं ITI के नोडल डीजी शक्ति भी उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि को लेकर कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन योजना के अंतर्गत संचालित कृषि सूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर विकास खंडवार कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 13 सितंबर को देवरिया सदर, 18 को बनकटा, भाटपार रानी, 19 को तरकुलवा और पथरदेवा, 20 को देसही देवरिया और रामपुर कारखाना, 21 सितंबर को बैतालपुर, 23 सितंबर को लार और भागलपुर, 24 को सलेमपुर और भटनी, 25 सितंबर को भलुअनी और बरहस तथा 26 सितंबर को ब्लॉक गौरी बाजार और रुद्रपुर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत जनपद देवरिया में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची प्रकाशन नियत प्रारूप 2 पर प्रकाशित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय और जनपद के समस्त संबंधित उप जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय पर जनमानस के निरीक्षण और अवलोकनार्थ हेतु उपलब्ध रहेगा। इस आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची का अवलोकन लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है। बरडीहा दलपत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम लिखा जाएगा। बताया जा रहा है कि अब इस हेल्थ सेंटर का नाम शहीद के नाम से रख दिया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह एवं ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम तथा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा की उपस्थिति में नामकरण समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह की अदम्य वीरता एवं शौर्य को नमन करते हुए कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन की दुर्गम परिस्थितियों में अपने साथी जवानों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उनकी इस असाधारण बहादुरी और शौर्य को देखते हुए सरकार ने मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। उनकी वीरता से पूरे देश का गौरव बढ़ा। प्रदेश सरकार ने उनके पैतृक गांव बरडीहा दलपत में चल रहे PHC को शहीद कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह के नाम से करने का निर्णय लिया था और इसी निर्णय के तहत इसका नामकरण किया गया है। जनपद में झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक तथा जांच केंद्रों की अब खैर नहीं है। इसके लिए लगातार अभियान चल रहा है। बताया जा रहा है कि 30 तारीख तक यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है और 2 महीने तक सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिसमें लगातार अभियान चल रहा है।
बताया जा रहा है कि अब तक जिला मुख्यालय सहित कुल 17 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 287 केंद्रों की जांच की गई है। इसमें अब तक 6 अवैध हॉस्पिटल, क्लिनिक, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड सेंटरों के विरुद्ध केस हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह केस दर्ज कराया गया है, जबकि 45 केंद्रों को सील किया गया है और 198 केंद्रों को नोटिस दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय के बाल संरक्षण देखरेख समिति के निर्देशानुसार जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया मनोज कुमार तिवारी ने राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने राजकीय बाल गृह के प्रभारी अध्यक्ष को निर्देशित किया कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करें, बच्चों के अंदर नई ऊर्जा और संचार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन करें और निबंध, योग, संगीत, चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने राजकीय बाल गृह के प्रपत्रों का भी अवलोकन करते हुए उसे व्यवस्थित करने हेतु प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया। देवरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल और हैंडबॉल तथा पंडित दीनदयाल सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें हैंडबॉल में 17, बास्केटबॉल में 15, कबड्डी में 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षकों की देखरेख में हुए ट्रायल के बाद हैंडबॉल में क्षमा पांडे, साक्षी कुमारी, सलोनी वर्मा, अनामिका यादव, सीता, साक्षी गुप्ता, सभी स्टेडियम, शीतल सिंह, कल्याणी जायसवाल, कात्यानी जायसवाल, सभी बरहज सहित तमाम बच्चों को चिन्हित किया गया है और ये लोग अब बेहतर खेल में हिस्सा लेंगे और मंडल के लिए आयोजित प्रतियोगिता में ये सभी खिलाड़ी शामिल होंगे और इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए इन्हें शुभकामना दी गई है। सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसको भी मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद से दोनों के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक नवलपुर गांव के अमन साहनी उम्र 22 वर्ष, पुत्र राम दुलारे साहनी और इसका दोस्त शाहिद बताया जा रहा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी सलेमपुर नवलपुर रोड स्थित औरंगाबाद मोड़ के पास यह हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। बाजार में चाइना का लहसुन आने के बाद देसी लहसुन की बिक्री काफी प्रभावित हो गई है। यहाँ पहले दिन 5 से 6 टन लहसुन बिक रहा था, अब यह 8 से 10 क्विंटल तक रह गया है। बिक्री घटने से थोक कारोबारी परेशान हैं। उनका कहना है कि चाइना लहसुन अवैध तरीके से गोरखपुर मंडी से मंगाया जा रहा है, जबकि यह वर्ष 2014 से प्रतिबंधित है। इससे राजस्व की भी क्षति हो रही है। कई बार इसकी शिकायत मंडी समिति कार्यालय में की गई है, उसके बावजूद भी इस पर नियंत्रण नहीं लग रहा है। बताया जा रहा है कि दाल और टमाटर के बाद अब धंधेबाजों ने नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की तस्करी शुरू कर दी है। हर रोज शहर से लेकर जिले के विभिन्न कस्बों और बाजारों में चाइनीज लहसुन को खपाया जा रहा है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 2021 बैच के छात्रों ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई। छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शित नुक्कड़ नाटक में आत्महत्या को रोकने के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। साथ ही इससे प्रभावित लोगों को समर्थन देने की भी पहल की गई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चेंजिंग द नैरेटिव और सुसाइड की थीम पर चर्चा की गई। यह थीम आत्महत्या और इसकी वजहों के बारे में खुलकर बात करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान चल रहा है, जिसमें कुष्ठ रोगियों की खोज की जा रही है। इस अभियान में सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में घर घर जाकर आशा और आंगनवाड़ी के द्वारा 2 साल की उम्र से अधिक सभी व्यक्तियों का परीक्षण किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक कुल 38 कुष्ठ रोगी चिन्हित किए गए हैं। 2 से लेकर 15 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में 19,55,506 लोगों का परीक्षण किया गया है। इस दौरान 985 संदिग्ध रोगियों में 38 कुष्ठ रोगी चिन्हित किए गए हैं, जिनका उपचार नजदीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने बताया।
इसके लिए जनपद में कई टीमें काम कर रही हैं और इन्हीं के माध्यम से संदिग्ध कुष्ठ रोगियों को ढूंढा जा रहा है और उसकी जांच कर उनका इलाज इत्यादि करवाया जा रहा है। जिले में सहकारिता विभाग के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर यूरिया का आवंटन नहीं किया जा रहा है। 2 महीने से 100 केंद्रों को मात्र 24 बोरी यूरिया का आवंटन कृषि विभाग के द्वारा किया गया है। इससे दुकानों पर आने वाले किसानों को वापस लौटना पड़ रहा है और केंद्र बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जिले के सभी न्याय पंचायतों में सघन सहकारी समितियों पर इफ्को के द्वारा उर्वरक और फॉस्फेटिक खाद की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा लगभग 100 उर्वरक बिक्री केंद्र इफ्को के द्वारा संचालित हैं। इन केंद्रों के प्रभारियों को उर्वरक बिक्री करने पर महज कमीशन मिलता है। प्रति बोरी यूरिया की बिक्री से लगभग 24 रुपए कमीशन प्राप्त होता है और ढुलाई पर 13 रुपया भाड़ा और 3 रुपया हैंडलिंग में खर्च हो जाता है। जिले के 9 विद्यालयों को वर्ष 1970-71 में एक ही पत्रांक और तिथि पर मान्यता निर्गत करने के मामले में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी शिकायत एक व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर किया था। इसके साथ ही उसने DIOS से RTI के तहत सभी विद्यालयों के बारे में जानकारियां सत्यापित की, पत्र के साथ मांगा। इन सभी विद्यालय के सोसाइटी बाइलॉज, प्रशासन योजना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की कोई पत्रावली DIOS कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विभाग के पास कोई जानकारी नहीं होने पर अब DIOS ने सभी 9 विद्यालयों को नोटिस जारी कर सभी पत्रावली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही DM को भी इसके बारे में पत्राचार कर जानकारी दी गई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन का लाभ लेने के लिए आधार प्रमाणिकता अनिवार्य। होने वाला है कृषि मेला का आयोजन, तैयारी हो गई शुरू। मतदान केंद्रों का आलेख्य सूची हुआ प्रकाशित। शहीद के नाम से जाना जाएगा सरकारी अस्पताल। झोला छाप डॉक्टर और अवैध क्लिनिक के विरुद्ध लगातार चल रहा है अभियान। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।